अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में एक मरतबा फिर से अंदोहनाक, काबिल मजम्मत और शर्मनाक वाक़या पेश आया है। ये उसी तरह का वाक़या है जो इससे पहले हमने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में देखा, पंजाब कॉलेज में देखा। तकरीबन पाकिस्तान की हर काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटी में इस तरह के वाक़यात होते आ रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में होने वाला जो वाक़या है उसकी हकीकत क्या है? क्या इस तरह के तमाम तर वाक़यात को एजुकेशन की वजह से पेश आ रहे हैं या असल वजह इसके पीछे कोई और है? वो जो असल वजह है आज उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर शायद ही किसी को आपने बात करते देखा हो। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो जारी की गई इस तमाम तर वाक़े की रिपोर्टिंग के बाद उसकी रोशनी में ये वाक़या समझने की कोशिश करते हैं। फिर डिटेल में जाएंगे कि असल प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसे जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है अगर हम चाहें तो। अहमद महमूद जो शख्स प्राइवेट चैनल ने एक्सपोज किया वो विजिटिंग फैकल्टी था, ना रेगुलर ना कॉन्ट्रैक्ट पे था। 12 मई 2025 को वीसी यूनिवर्सिटी जो थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विजिटिंग फैकल्टी की अपॉइंटमेंट सिर्फ वीसी की मंजूरी से होगी वरना नामंजूर होगी। ये मसला शुरू तब हुआ जब एक स्टूडेंट ने स्टूडेंट अफेयर इंचार्ज तैयबा राशिद से जुबानी शिकायत की कि सर ने मार्क्स बदलने के लिए शर्त रखी है लेकिन कोई रिटन एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंचाई गई। 23 जून 2025 को जब एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने प्रोग्राम में स्कैंडल को एक्सपोज किया तो वीसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने फौरन इंक्वायरी कमेटी बना दी। एंटी हैरेसमेंट कमेटी ने साबित किया कि टीचर ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और जिनसी फेवर का मुतालबा किया है और इसमें फैसला यह किया गया कि अहमद महमूद को हमेशा के लिए कैंपस से बैन कर दिया गया। कोई भी फ्यूचर जॉब नहीं मिलेगी, इंग्लिश पेपर दोबारा होगा और अफेक्टेड स्टूडेंट को फ्री काउंसलिंग भी दी जाएगी। अक्टूबर 2024 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी सीसीटीवी कैमरा हॉस्टल के लाउंज में लगे हुए थे, लेकिन किसी ने सोचा था कि ये कैमरा सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग के लिए भी है। एक टीचर ने कपल की वीडियो बनाकर उनसे पैसे मांगे, लड़की ने हिम्मत करके कंप्लेन की, रिजल्ट उसका आपके सामने है। अभी तक इस तरह के वाकयात की रोकथाम नहीं हो सकी। 14 अक्टूबर 2024 को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में लड़की ने एक टीचर के खिलाफ रिपोर्ट दी। उसके बाद जो हुआ वो आपका दिल दुखा देगा। पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया, 28 जख्मी हुए। मीडिया ने 2 दिन तक बात को छुपाया, सोशल मीडिया पर बात उठी तो इसको हाईलाइट किया गया। अगर आज उस वाक़े को सम अप करें तो यही कहेंगे कि हिरासमेंट की रिपोर्ट दर्ज करवाने पर 28 तुलबा को जख्मी किया गया और बाद में उस मामले को दबा दिया गया। अब ये तमाम तर वाकयात और इस तरह के और दर्जनों वाकयात उनको साथ में मिलाएं तो आपको क्या समझ में आएगी। यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने स्टूडेंट के अगेंस्ट कोई इस तरह की हरकत नहीं की, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि सिस्टम में सबसे ऊपर बैठे हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है, क्या प्रॉब्लम को एजुकेशन में है या फिर सिस्टम खराब है जिसको ठीक करने की जरूरत है। 2024 की स्टडी के मुताबिक 62% फीमेल स्टूडेंट्स ने किसी न किसी शक्ल में हैरेसमेंट फेस की है। बलूचिस्तान में सिर्फ 5% लड़कियां यूनिवर्सिटी कंप्लीट करती हैं। क्यों? डर होता है, पेरेंट्स डरे हुए हैं और स्टूडेंट्स भी डरे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि इस पावर सिस्टम को चैलेंज कैसे किया जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसका शिकार आए दिन हमारी बच्चियां हो रही हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन इस बात को समझने में है कि प्रॉब्लम को एजुकेशन में नहीं बल्कि सिस्टम में है। अगर आप सिस्टम ठीक कर देंगे तो आप तमाम तर इन मसाइल को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि प्रॉब्लम को एजुकेशन में है तो मुझे इन सवालों के जवाब दीजिएगा। क्या आपको पता है कि 70% यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सेल नहीं, मतलब कि किसी लड़की को हिरास किया जाता है तो वो कहीं पर कंप्लेन नहीं कर सकती अपना नाम छुपाए बगैर। FIR लिखवाने के लिए पुलिस के पास जाए तो पुलिस पूछती है कि तुमने इस तरह का ड्रेस क्यों पहना हुआ था। ट्राइबल एरियाज या देहाती या छोटे शहरों में चले जाएं तो वहां पर लड़की ने रिपोर्ट किया तो घर वाले ही रोक देते हैं लड़की को कि अगर तुमने इस तरह किया तो तुम्हारी बदनामी होगी और कल को तुम्हारी शादी के मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये तमाम तर चीजें आपको को एजुकेशन का मसला लग रही हैं या फिर सिस्टम या कल्चर की प्रॉब्लम लग रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां पर सिस्टम इस तरह का है तो सिस्टम को चैलेंज कैसे किया जाए। अगर तो हम ये मान लें कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी इस बात के ऊपर एग्री करती है कि इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए तो उसके प्रैक्टिकल हल्स हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में, किसी भी कॉलेज में 0 डिले हेल्पलाइन होनी चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम आई है, आपने रिपोर्ट की है तो फौरी तौर पर उसके ऊपर रिस्पांस आना चाहिए। एक व्हाट्सएप नंबर और एक लैंडलाइन नंबर इसके लिए मुख्तस होना चाहिए जहां पर नाम, रोल नंबर वगैरह पूछने का तरद्दुद नहीं होना चाहिए। और इस तरह की तमाम शिकायत को ट्रेन फीमेल काउंसलर हैंडल करें, एडमिन स्टाफ नहीं, क्योंकि जितने भी वाकयात हुए उसमें तकरीबन 80% वाकयात में इंतजामिया में से कोई ना कोई बंदा इसमें मुलव्विस आपको दिखाई देता है। नंबर हर ID कार्ड और वॉशरूम मिरर स्टिकर पे
प्रिंट करवा दें ताकि जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो फौरी तौर पर इस नंबर पर राब्ता किया जा सके। लाजमी रिस्पेक्ट आवर जो है उसको रखा जाए। हर सेमेस्टर के फर्स्ट वीक में 1 घंटा ऑल स्टूडेंट प्लस फैकल्टी जो है उनके लिए मुख्तस किया जाए और टॉपिक्स ये रखे जाएं कि कंसेंट का मतलब क्या है, बाउंड्रीज किस तरह से आपने सेट करनी है और एड्रेस करनी है, रिपोर्टिंग चैनल्स कौन कौन से हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है उस सेशन के अंदर डिस्कस की जाए और यहाँ पर तमाम तर फैकल्टी और स्टूडेंट जो है उनकी शिरकत लाजमी बनाएं। इसको कोर्स रजिस्ट्रेशन से लिंक करें कि इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें एड्रेस नहीं हो पाती जिसकी वजह से मसले मसाइल पेश आते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में शाम के बाद वक्त गुजार रहे हैं, इवनिंग क्लासेस हैं, तो वहां पर बड़ी सिस्टम जो है उसको रखा जाए, यानी कि लाइब्रेरी, लैब्स, कैंटीन, कोई भी सोलो एग्जिट नहीं होगा जब सूरज गुरूब हो जाए, जिसमें 2 स्टूडेंट्स को बाय चॉइस आप प्रॉक्सिमिटी के जरिए आपस में पेयर कर दें। लेट्स सपोज इस तरह के वाकयात अगर हो जाते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी पैनल जो है उसको तश्कील दिया जाना चाहिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर 50% स्टूडेंट्स हो और 50% सीनियर फीमेल फैकल्टी हो। कोई एडमिन मेल वीटो उसमें किरदार अदा नहीं करे, चाहे वो वाइस चांसलर ही क्यों ना हो। टाइमलाइन नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करें। स्टेप 1, स्टेप 2, फाइनल डिसीजन जो है वो तमाम तर इंक्वायरी जो है उसका सामने आना चाहिए, जिस तरह के अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में वाकया पेश आया है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जो कैमरों की नज़र से छुप के हो या जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट बनता नजर आए। सेफ वॉक जोन होने चाहिए, अगर कोई वॉक करना चाहता है तो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। एलईडी लाइट्स हर 15 मीटर के डिस्टेंस पर लगी होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज सीसीटीवी कैमरास जो है उनका क्लाउड बैकअप हो 30 दिन का, ताकि उसके अंदर हर चीज रिकॉर्ड हो और उसको रिमूव ना किया जा सके। एंड इसी तरह सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी गार्ड जो है उनकी रोटेशन जो है उसको लाजमी बनाए। हर प्रोफेशनल जगह पे इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि उस जगह में गार्ड्स का नेक्सस जो है वो नहीं बन पाता, उसको ब्रेक करने के लिए रोटेशन जो है बहुत जरूरी है। इसी तरह कोई भी एक्टिविटी होती है उसके लिए डिजिटल कंसेंट लेजर जो है उसको इंप्लीमेंट करें। सिंपल गूगल फॉर्म जो है हर ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, फील्ड ट्रिप के लिए, मीटिंग के बाद उसको लाजमी फिल करवाएं। टिक्स बॉक्स में ये लिखें कि आई एग्री टू शेयर कॉन्टेक्ट ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस। और अगर इसका मिसयूज होता है तो उसका मतलब है कि एक इंक्वायरी बैठेगी जो कि चेक करेगी कि इसका मिसयूज क्यों हुआ है। अब आ जाते हैं एक और बड़े सवाल की तरफ कि अगर सिस्टम एग्री नहीं करता कि वो इन प्रॉब्लम को हल करेगा तो फिर स्टूडेंट क्या करें। तो स्टूडेंट के एंड पे बहुत सारी करने की चीजें हैं जो कि अपनी सेफ्टी के लिए आपस में ग्रुप्स बना के आपस में फ्रेंड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 3 फ्रेंड्स के फोन में सेव करो। आपका जो ग्रुप है उसके अंदर सेव करो। जिन लोगों के ऊपर, जिन स्टूडेंट्स के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों को अपनी इमरजेंसी हेल्पलाइन जो है उसमें ऐड करें। जो नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग हो उसमें रिस्पेक्ट आर जो है उसका स्केड्यूल जो है उसको डिमांड करें। ये मीटिंग्स, इसमें प्रॉब्लम जो है उनको एड्रेस करना आपका राइट है। आपकी कोई भी मीटिंग होती है उसमें आप डिमांड करें, सब मिलकर डिमांड करें कि इस तरह की चीज़ों को एड्रेस होना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो तभी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को होने से बचा सकेंगे। और एक और चीज अगर आप करना चाहें तो अपनी यूनिवर्सिटी पेज को इस वीडियो के नीचे सेफ कैंपस के साथ टैग कर दें। पब्लिक प्रेशर काम करता है। पब्लिक जब इकट्ठी होकर किसी चीज के ऊपर प्रेशर बनाती है तो उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको नजर आता है। याद रखना होगा, प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर और साइलेंस इज नेवर सेफ्टी। इस तमाम तर प्रॉब्लम को अगर सम अप करें तो आप आवाज उठाएं। अगर कोई वाकया होता है, अगर आप खुद सामने नहीं आ सकते, अपने किसी फ्रेंड के जरिए आप तमाम तर मामला जो है उसको एड्रेस करें। अगर आपके कैंपस में कोई सारा है तो उसकी आवाज बने। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में सेफ कैंपस लिखकर अपनी स्टोरी बताएं। क्या पता आपकी आवाज से किसी की जिंदगी खराब होने से बच जाए।